बताया था कि सेवन्थ हाउस मैरिज का है, रिलेशनशिप का है, पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं वो भी आप सेवन्थ हाउस से देखेंगे। जो भी रिलेशन है वो सेवन्थ हाउस से देखेंगे। आपका बिजनेस या सोल प्रॉपर्टीशिप पे जो बिजनेस है वो भी सेवन्थ हाउस से देखेंगे। सेवन्थ हाउस बिजनेस, कौन सा बिजनेस? रिटेल बिजनेस, यानी कि जहां कस्टमर का फ्लो हो, कस्टमर का आना हो, इन फ्रंट ऑफ, रिलेशन होगी ना, इन फ्रंट ऑफ कस्टमर का आना हो। ठीक है, तो वो होगा आपका रिटेल बिजनेस, यानी कि काउंटर सेलिंग। काउंटर सेलिंग जो होती है ये सेवन्थ हाउस है। और थर्ड हाउस से मार्केटिंग देखेंगे, वो मार्केटिंग है थर्ड हाउस से। सेवन्थ हाउस से वो कस्टमर जो आपके पास आता है, यानी किसी को शॉप खोलनी है और उसका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है, सेवन्थ हाउस वीक है, तो आप उसको भी शॉप नहीं खुलवाएंगे। अगर थर्ड हाउस स्ट्रांग है तो उसको कहेंगे आप मार्केटिंग के जरिए अपना माल बेचें। और अगर सेवन्थ हाउस स्ट्रांग है तो उसको बोले कोई आउटलेट बना ले अपना, या कोई शॉप ले लें। कैसे देखेंगे कौन सा हाउस कब स्ट्रांग होता है कब वीक होता है, वो प्लैनेट बताएंगे। आगे पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आप जान जाएंगे। ठीक है, मैरिज का भी है सेवन्थ हाउस, वो आपको बता चुका हूं मैं। जब रिलेशन का है तो मैरिज का, मैरिज कैसे रहेगी, खराब रहेगी, अच्छी रहेगी, कब होगी कब नहीं होगी, तो वो डाइवोर्स है कि नहीं, वो आपका सेवन्थ हाउस बताएगा। सिक्स हाउस से भी डाइवोर्स देखेंगे, कोई झगड़े का है, लिटिगेशन का है, तो वहां से भी झगड़ा हो सकता है। और सातवें का वो 12वां है, सेवन्थ हाउस का 12 हाउस है यानी कि। ठीक, तो इसलिए वो वहां से हम डाइवोर्स भी देख सकते हैं। सेवन्थ हाउस रिलेशनशिप हो गया, बिजनेस हो गया, काउंटर सेलिंग सोल प्रॉपर्टीशिप वाला बिजनेस हो गया, ये सेवन्थ हाउस है। एट हाउस पे आ जाएंगे। जिंदगी में जो भी दिक्कत आती है, आपको ट्रबल्स आती हैं, जो आपको जिंदगी में इनसिक्योरिटी फील होती है, जो मुश्किल आती है, परेशानियां, ये लफ्ज है ना वर्ड वरीज, या तुम परेशान क्यों, या क्या परेशानी है। अब वो परेशानी आपके हेल्थ से हो, वेल्थ से हो, रिलेशनशिप से है, औलाद से, एजुकेशन से है, किसी भी वजह से कोई भी परेशानी आपको है, परेशानी वाला घर आपका एट हाउस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसको परेशानी वाला हाउस ही समझें। जब हम अलाइनमेंट पे आएंगे तो ये बताएंगे इस हाउस को यूज कैसे करना है। तो एट हाउस आपकी ट्रबल्स हैं, जो आपको जिंदगी में मिलती हैं, जो वरीज हैं, आपकी परेशानियां हैं, वो एट हाउस है। एट हाउस से आप रिसर्च भी देखेंगे। रिसर्च, यानी कि तहकीक, इन डेप्थ, गहराई, ऑकल्ट, गहराई, जमीन की डेप्थ, जो जेम्स, जो मादनियात, जो मिनरल्स, जियोलॉजिस्ट जो जमीन के हवाले से काम करते हैं, डिगिंग करते हैं, मादनियात निकालते हैं, माइंस, ये सब एट हाउस है। एट हाउस अगर ट्रबल्स दे रहा है तो वहां माइंस भी दे रहा है। अगर परेशानी दे रहा है तो वहां पे ये, अगर एट हाउस है तो एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट पे एट हाउस है, क्योंकि रिसर्च बेस है और इन हिडन है, मतलब इतना ओपन नहीं है सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है एस्ट्रोलॉजी भी किससे देखेंगे? एट हाउस से। सर्जन या सर्जरी, सर्जरी भी एट हाउस, छुपी हुई चीजें। ठीक, जमीन में छुपी हुई जो भी छुपी हुई चीजें हैं, इनहेरिटेंट, वरासत, इनहेरिटेंट, वरासत, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया आपको, इंश्योरेंस, बाप दादा का कोई क्लेम था वो मिल गया अचानक आपको। दूसरों का पैसा, एक तो आपका पैसा सेकंड हाउस बताया था, सेकंड हाउस योर मनी, एंड एट हाउस अदर्स मनी, क्योंकि सेवंथ हाउस क्या था?
7th हाउस अदर्स था, ठीक है, तो 8 हाउस क्या हो गया, ये अदर्स है तो उसका पैसा हो गया सेकंड हाउस, ये अदर्स है, मतलब ये आपका टीचर है तो टीचर का सेकंड हाउस 8 हाउस हो गया ना, तो अदर्स मनी यानी कि दूसरों का पैसा, यानी कि आप इन्वेस्टर भी देख सकते हैं इससे, कुछ लोग दूसरों के पैसे से काम करते हैं तो वो 8 हाउस उनका बड़ा स्ट्रांग होगा, तो वो दूसरों के पैसे से काम कर सकते हैं, बाप दादा की जायदाद थी वो मिल गई। 7th हाउस वाइफ था तो वाइफ का सेकंड हाउस 8 हाउस, यानी कि वाइफ की तरफ से कोई जायदाद मिल गई, कोई प्रॉपर्टी मिल गई, या उसका कोई विल थी, उसकी जो वसीयत उसके फैमिली ने की हुई थी, उसकी फैमिली की तरफ से मिल गया। सेकंड हाउस आपकी फैमिली, तो 7th हाउस आपकी, 8 हाउस आपकी वाइफ की फैमिली, फर्स्ट हाउस के बाद सेकंड हाउस आपकी इनबॉर्न फैमिली जहां पैदा हुए, तो वाइफ की फैमिली कौन सी कहलाएगी, तो ये जब वाइफ का हाउस हुआ तो ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड हाउस उसकी वाइफ की फैमिली हो गई तो वाइफ के पैसा हो गया, या उसको इनहेरिटेंट जो पैसा मिला, तो आपका इनहेरिटेंट हो गया, दूसरों का पैसा हो गया ना 8 हाउस। अगर आपके बर्थ चार्ट में 8 हाउस कोई पॉजिटिव है या प्रॉपर्टी वाला हाउस लॉर्ड प्लैनेट 8 में बैठा हुआ है या 8 वाला सेकंड में बैठा हुआ है, पॉजिटिव एस्पेक्ट डाल रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको वरासती कोई प्रॉपर्टी या पैसा या कोई विल मिलेगी, ठीक, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम, इस तरीके से इसको देखेंगे 8 हाउस को, ठीक है। वैसे तो एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हैं लेकिन ये बहुत बेसिक्स है, इन्हीं को आप याद करें और इनको मुख्तलिफ बर्थ चार्ट में, अपने चार्ट में लगाएं, दूसरों के बर्थ चार्ट में चेक करें, प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा इसमें लर्निंग का हेल्प करेगी। 9th हाउस 4th हाउस क्या बताया था, मदर का, तो 9th हाउस आपका फादर है। 9th हाउस बेसिकली ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग्स है, खुदा का, अल्लाह का जो करम है, जो फजल है। 9th हाउस आप गॉड को भी कहते हैं, अल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, फजल है, वो 9th हाउस है, ब्लेसिंग्स है। टीचिंग भी 9th हाउस से देखेंगे, ठीक है, टीचर भी 9th हाउस से होगा क्योंकि हाई लर्निंग है, सॉरी हाई लर्निंग, हाई लर्निंग, हाई एजुकेशन, हाई लर्निंग, हाई एजुकेशन, ब्लेसिंग, लक, मैं लकी हूं, आप लकी हैं, पूरी दुनिया में जो इंसान अल्लाह ने सबको 9th हाउस दिया है भाई, 12 हाउस सबके पास है, जब 12 हाउस सबके पास है तो ये 9th हाउस भी होगा। अब जब 9th हाउस है तो 9th हाउस का मतलब है, इसको हम लक भी कहते हैं, लक या लकी, या आप कहते हैं ना किस्मत का धनी, नसीब, वो 9th हाउस है, उसका मतलब है सबके पास 9th हाउस है, सबके पास लक है, किस्मत है, लेकिन वो कहां पर है, किधर आपका नसीब है, आप लकी किस जगह पर है, वो 9th हाउस बताएगा, 9th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट बताएगा, या 9th हाउस का जो लॉर्ड होगा उसका, वो जो लॉर्ड है 9th हाउस का कोई भी लॉर्ड हो सकता है, जैसे कि अगर कोई एरीज है तो सेगिटेरियस उसका 9th हाउस हो गया, तो सेगिटेरियस का जो रूलर है वो जुपिटर है, तो जुपिटर जहां बैठा होगा बताएगा उसका लक कहां से है, उसकी किस्मत कहां चमकेगी, ठीक है। तो 9th हाउस फादर है, टीचिंग है, हाई लर्निंग है, ब्लेसिंग है, टीचर है तो गुरु भी है। असल में गुरु और टीचर में फर्क है थोड़ा सा, आपको बहुत से उस्ताद मिलते हैं जिंदगी में, दुनिया में, जो आपको पढ़ाते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स। जब आप छोटे थे तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी के टीचर्स मिले, कॉलेज में पहुंचे थे वहां पे टीचर्स मिले, कुछ यूनिवर्सिटी तक पहुंचे वहां पे टीचर्स मिले, इसके अलावा कुछ हमारे मेंटोर्स होते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखते हैं,
जो हमें लाइफ के बारे में सिखाते हैं, लाइफ के बारे में बताते हैं, डू एंड डोंट्स बताते हैं। कुछ टीचर हमें सब्जेक्ट के हवाले से पढ़ाते हैं और कुछ सब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके पढ़ाते हैं। यानी कि जो हमारा मज़हब है, जो हमारी तहजीब है, जो हमारा रिलियन है, जो हमने एडॉप्ट किया हुआ है, उनका कोई ना कोई हमारा एक गुरु होता है, मेंटोर होता है, कोई हादी होता है, कोई हमारा रहबर होता है जो हमारी रहबरी कर रहा होता है, जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। भाई आपने किसी बाहर फॉरेन से जाके कुछ पढ़ लिया तो वो आपका रहबर नहीं होगा, आप फॉलो किसी और को कर रहे हैं। आपका कॉन्शियस माइंड में किसी और ने बात डाली हुई है, आप मेंटली किसी और को फॉलो करते हैं, आपका माइंडसेट किसी और से माइंडसेट से मिला हुआ है। तो वो जिससे माइंडसेट मिला हुआ है, जो रूल करता है आपके ओवर द माइंड, जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसलक या मुख्तलिफ फेथ के अंदर जो लोग मौजूद हैं जिनको हम पैरवी करते हैं, बेसिकली वो 9th हाउस है। यानी कि इसको इसलिए हम रिलीजन्स का भी कहते हैं, रिलीजन है तो ये फेथ का भी है ना। आपका फेथ कैसा है, यानी कि बिलीव। भाई आपको उस शख्स पे बिलीव है, आपके अपने हादी पे, रहबर पे, कोई भी हो सकता है आपका, वो आपके चचा भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, बाकायदा आपका कोई मेंटर गुरु भी हो सकता है, या बाकायदा कोई आपका दोस्त भाई भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो है वो 9th हाउस से देखेंगे। अब राइटवियस यानी कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसका राइटवियस पे होना बहुत जरूरी है। जो राइटवियस है, एक्चुअल, जो एक्यूरेट है, जो बिल्कुल सही, क्योंकि खुदा की ब्लेसिंग है ना, तो राइटवियस पे होनी चाहिए। तो आप इसको कह सकते हैं राइटवियस। राइटवियस होता है बिल्कुल सही, कोई शक नहीं इसमें, सही, सच। फेथ है ना, अगर झूठ पे फेथ हो गया और अगर कोई आपको मेंटोर या गुरु सही नहीं मिला तो आपका फेथ सिस्टम खराब कर देगा। तो आपकी एक चीज और भी खराब हो जाएगी, वो है विजडम। कहां से आती है अक्लमंदी? कौन देता है आपको? मेंटर, गुरु, हादी, राबर, या जो भी मजहब आपने अडॉप्ट किया हुआ है, जिसको आप फॉलो करते हैं, वहां से आपकी विजडम मिलती है। क्या वो विजडम राइट वेस है? क्या आप उस राइट वेस वे पे चल रहे हैं? अब ये हमें कोई उस्ताद ही बताएगा। अगर उस्ताद का खुद का राइट वेस वे नहीं है तो आप वहां से उसको, तो इसलिए एक बात याद रखिएगा, माँ बाप हमने नहीं चुने। जब पैदा हुए थे तो हमारी चॉइसेस नहीं थी कि ये हमारे पेरेंट्स होने चाहिए, ये हमारे माँ बाप होने चाहिए। लेकिन मेंटोर, हादी, रहबर और गुरु या टीचर वो हमारे इख्तियार में है। उसको चूज करते हुए बहुत छान पिटक के काम लेना। अगर वो आपने गलत चूज कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी दांव पे लग सकती है, या आपको आपके ब्लेसिंग और लक को बना देगा। भाई हाई लर्निंग है ना, तो उसके बाद जो हाई लर्निंग होगी वो आपके लक को, किस्मत को ऊपर लेके जाएगा, खुदा से कनेक्ट कराएगा। इसलिए इस 9th हाउस को गुरु का भी कहा गया और खुदा का भी कहा गया। ब्लेसिंग, परवरदिगार की ब्लेसिंग इस शख्स पे कैसी है, आप 9th हाउस देख लीजिएगा। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का फजलो करम। जो हमारे पुराने एंसेस्टर वो 9th हाउस से देखेंगे। उन्होंने, कहते ना, बाप के कर्म थे बेटा काट रहा है। बाप ने कुछ ऐसा किया होगा, आज हम यहाँ जो मौजूद हैं, जो कुछ भी है, तो इसका मतलब हमारे पीछे एंसेस्टर ने कुछ ऐसा किया है। कहते ना, बाप का किया औलाद कोई अपनी नस्ल में आगे आएगा, माँ का फाते अमल। तो वो यही 9th हाउस का सिस्टम है और ये परवरदिगार से कनेक्ट है। तो परवरदिगार हमारा कौन है? अगर देखा जाए तो क्या रिलेशन है हमारा उससे? उस्ताद का। उसने कुरान पाक दी, मुख्तलिफ बुक्स, इल्म दिया, नॉलेज दी, नबी भेजे, रसूल भेजे।
वो क्या थे हमारे लिए, क्या रिलेशन है हमारा उनसे, मेटाफिजिकली क्या रिलेशन है, एक टीचर, एक गुरु का। वो हमें लर्निंग करने के लिए आते थे, लर्निंग, हाई लर्निंग ना, खुदा के बारे में बताते थे ना, राइटनेस वे के बारे में बताते थे ना, सच और सही के बारे में बताते थे ना, कि एक्चुअल में सही क्या है। तो उस पर हमारा फेथ हो जाता था। आपको आज भी जो भी जितने उलमा है, कोई भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को फेथ है ना सब पे, किसी न किसी पे। अगर वो राइट फेस पे नहीं है तो पूरी आवाम, ये पूरे लोग गड़ गए। तो आपको चूज करना है, छान पटक के, बहुत मेहनत करनी है। माँ बाप तो चूज नहीं किया, हमारे ख्याल में नहीं थे, वो डिस्टाइन है। लेकिन ये चीज डिस्टाइन नहीं है, ये आपके इख्तियार में है कि आप किसको अपना मेंटोर, हादी, राहबर, गुरु मानते हैं। तो उसको देखना पड़ेगा और राइट बेस पे है। अगर आपने उसको चूज कर लिया और बना लिया तो इसका मतलब आपकी किस्मत, लक और फिर विजडम, ये सारी आपके एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। तो 9th हाउस के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। नाइन्थ हाउस के बाद 10th हाउस की बारी आती है। कर्म, काम, कहते हैं यार वो अल्लाह का करम है, कहते हैं ना यार करम है मुझ पे, वो करम। करम एक वर्ड ऐसा है कि ये तमाम मज़ाहिब में हर जगह भी सेम ही है। इंग्लिश में भी करम, हिंदी में भी करम, उर्दू में भी करम, काम। तो इसको कहीं भी लिखेंगे कर्म के मायने ये डीड और वर्क देगा, काम देगा। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, ठीक है। किस आदमी का कौन सा प्रोफेशनल है, पेशा, काम क्या करता है, कैरियर किधर है मेरा, इज्जत, रिस्पेक्ट, इज्जत, स्टेटस, इज्जत, स्टेटस, मैं क्या काम करूं। बस आपको जिंदगी मिली है, जब आप मैच्योर हो जाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो क्या काम करना चाहिए आपको, आप किस नाम से पहचाने जाएं, फेम, मशहूर, फेम, मशहूर, ब्रांड, कहते ना नाम बने मेरा। अब जरूरी नहीं है जो आप काम करेंगे, जो आपका पेशा होगा, जो आपका प्रोफेशन होगा, वहां से आपकी वेल्थ होगी, जरूरी नहीं है। हो सकता है प्रोफेशन कुछ और है, वेल्थ कहीं और से मिल रही है आपको, पैसा कहीं और से मिल रहा है, लॉटरी से मिल गया, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से मिल गया, या इन्वेस्टमेंट से आ गया पैसा, लेकिन प्रोफेशन आपका कुछ और है। तो प्रोफेशन वो है कि आपको काम क्या करना है, आपका काम क्या है, आपका डोमेन क्या है। अब कुछ लोगों का काम ही उनकी वेल्थ बना देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं तो कहते हैं यार मैंने जॉब में बहुत पैसा कमाया है, तो उनका पैसा जॉब से है, किसी का बिजनेस से है, किसी का इन्वेस्टमेंट से है, किसी की बहुत सारी ट्रेड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से, किसी के गवर्नमेंट जॉब से। तो 10th हाउस गवर्नमेंट जॉब भी देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट खाली, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होते हैं ना, टेंडर, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट से रिलेट, ये सारा आपका 10th हाउस बताएगा, आपका काम काज, ठीक। और वैसे अगर हम देखें एरीज से लेके पाइसिस तक कौन सा है 10th हाउस पे, कैप्रिकॉर्न आ रहा है। अब ये आप देखें, मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। कैप्रिकॉर्न का रूलर प्लैनेट कौन है, सैटर्न। वो बताया था आपको कि हर प्लैनेट के 2 हाउस है, तो सैटर्न को 2 हाउस दिया है, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न 10 नंबर पे आ रहा है। तो सैटर्न भी आपका क्या हो गया, कैरियर का हो गया, काम का हो गया, आपके कर्म का हो गया, जो आप क्या करते हैं, क्या करेंगे। आपको प्रोफेशनल, प्रोफेशन देखना है किसी को, तो वो सैटर्न को देखेगा। जब प्लैनेट्स पे बताऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा लिंकअप कैसे होगा, ठीक है। अब जब प्रोफेशन बनता है तो कैसे बनता है, हार्ड वर्क,
हार्ड वर्क, कंटिन्यूटी। भाई आपका पेशा जो है वो 1 साल में तो नहीं होगा। लोगों को जब बताएंगे क्या काम करते हैं या क्या काम है आपका, तो आप 1 साल से कुछ अरसे से कर रहे होंगे ना, तो उसमें एक टाइम लगा होगा, एक ड्यूरेशन लगा होगा। कंटिन्यूटी, परसिस्टेंस, लगातार आप उस पर सालों से काम कर रहे होंगे। फोकस, हार्ड वर्क टू 10th हाउस। किसी का प्रोफेशन 10th हाउस देख लिया, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो तरक्की नहीं कर रहा है, अपने प्रोफेशन में सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है वो हार्ड वर्क नहीं किया होगा उसने। तो ये हम आगे चल के और डिस्कस करेंगे। 10th हाउस से इससे रिलेट अभी इतना काफी है। 11th हाउस पे बात करते हैं। 11th हाउस आपका जिंदगी में जो आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं या जो भी आपको गेन्स मिलते हैं, गेन्स, कोई भी काम करने जाते हैं आपको गेन्स हो जाते हैं उसमें। एक होता है कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है फिर भी कुछ नहीं मिलता, यानी कि 100 रुपये का काम किया 10 रुपये मिले। किसी ने कहा भाई मैं 10, 20, 30 रुपये काम करता हूँ, 100 रुपये मिल जाते हैं आसानी से, या 100 रुपये का काम करता हूँ 100 ही मिल जाते हैं। तो वो गेन इन प्रॉफिट्स आप 11th हाउस से देखेंगे। सोशल सर्कल, ठीक है, फ्रेंडशिप, दोस्त यार, एनजीओ, सोशल है, नेटवर्क, नेटवर्किंग, एनजीओ, फ्रेंडशिप सर्कल, गेन्स, प्रॉफिट, कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का। या ये आदमी बहुत सोशल है, 11th हाउस अच्छा होगा, सोशल नहीं है, नहीं होगा। ठीक। 11th हाउस लास्ट हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है वो 12th हाउस है। 12th हाउस द हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, जो खर्चे आप करते हैं या खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, बढ़े जाते हैं, 12th हाउस बताएगा। ठीक। एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल्स में होते हैं। हॉस्पिटल में जो होते हैं वो रिटर्न नहीं आते ना, तो 12th हाउस से हॉस्पिटल भी देखेंगे। जेल, आइसोलेशन है बेसिकली, अकेलापन, तना, दूर रहना, आइसोलेशन। हॉस्पिटल्स यही होता है, जेल भी यही है, आइसोलेशन। ये इन्वेस्टमेंट भी है यहां से, इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंसेस, इसको लॉस भी कहेंगे, किसी चीज का लॉस हो जाना, गुम हो जाना, दूर चले जाना। दूर चले जाने की, फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री, लॉस किया, लेट गो कर दिया ना आपने, छोड़ो यार, खैर हो गई, जाने दो, लेट गो। जो आप बातें जमा करके रखते हैं, चीजों को जमा करके रखते हैं कि यार ऐसा है वैसे, निकालते नहीं है, लेट गो करो, छोड़ देना, तर्क कर देना, वो लेट गो, बारवा कर, लॉस। देखिए एट्रीब्यूट वही है, नेचर वही है, छोड़ दिया, तर्क कर दिया, बारवा घर, घर से दूर चले गए, छोड़ दिया घर, फॉरेन लैंड, हॉस्पिटल चले गए, घर से एडमिट हो गए हॉस्पिटल, जेल, घर दूर छोड़ दिया, आइसोलेशन, तना, तो ये 12वां घर है। ठीक है, ये डाइवोर्स भी कराता है, मतलब डाइवोर्स के लिए भी ये देखेंगे, 6ठा और 12वां देखेंगे डाइवोर्स में। अगर किसी की डाइवोर्स का इशू चल रहा है तो बर्थ चार्ट में उसका हम 6th हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस, अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया, इन हाउसेस में वो प्लैनेट सही नहीं है, तो इसका मतलब है कि डाइवोर्स होगी। आपको जो बेडरूम है वो भी 12th हाउस है, बेडरूम, बेडरूम, नींद नहीं आ रही है, नींद, ठीक है, तो वो भी आप 12th हाउस से देखेंगे। तो 12th हाउस इस तरीके से एक्सपेंडिचर का भी है। तो आज हमने 12 हाउसेस कंप्लीट कर लिए।
अब हम आपको ये बताएंगे कि आपको चार्ट कैसे बनाना है अपना। आप अपने चार्ट के अंदर सेकंड हाउस क्या है, थर्ड हाउस कौन सा है, वो प्लैनेट किस तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।